अपनापन और विश्वास रिश्तों की अहम और महत्वपूर्ण नींव होते हैं। जहाँ पर ये अपनापन और विश्वास नहीं होता, वहाँ पर रिश्ते लगभग खत्म से हो जाते हैं। और अगर रिश्तेदार ही नहीं होंगे तो रिश्ता खत्म होने का भय ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिश्तेदार समाज से गायब होते जा रहे हैं, या यूँ कहूँ कि विलुप्त होते जा रहे हैं। और इसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है हमारा मॉडर्नाइजेशन। गहरी और सच्ची बातों की डायरी से गायब होते रिश्तेदारों पर मेरे विचार आपके लिए। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। यकीन मानिए कहीं ना कहीं आप भी मेरी इस बात से सहमत जरूर होंगे। पहले के समय की अगर मैं बात करूं तो पहले के परिवार में 8-8, 9-9, 10-10 बच्चे हुआ करते थे। यहाँ तक कि 12-12 बच्चे भी होते थे। समय की विडंबना ऐसी आई कि परिवार जो है वो 3 बच्चों पर सिमट गया। और आज के हालात ऐसे हैं कि आज परिवार में या तो किसी के 2-2 बच्चे होते हैं या फिर एक। इसका एक साफ दिखता कारण हमारा मॉडर्नाइजेशन ही है कि हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं। मैंने इसके लिए एक नोट तैयार किया जिसका स्क्रीनशॉट में लगा रही हूँ। उसके साथ आप मेरे विचारों को जरूर देखिएगा। आपको नहीं लगता जिन परिवारों में सिर्फ 2 बेटे होते हैं और 1 बेटी होती है, वहाँ पर आने वाली पीढ़ी के लिए मौसी का रिश्ता खत्म। और जिस परिवार में 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, वहाँ पर आने वाली पीढ़ी के लिए चाचा ताऊ के रिश्ते खत्म। और जिस परिवार में 1 बेटा है और 1 बेटी है, वहाँ पर मौसी, चाचा ताऊ इनके रिश्ते खत्म। और जिस परिवार में सिर्फ 1 बेटी है या फिर सिर्फ 1 बेटा है, वहाँ पर ये सारे रिश्ते खत्म। ये लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या देंगे रिश्तों की सौगात? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे तो ऐसा ही लगता है कि भाई ये जो रिश्तेदार होते हैं ना, ये ही संस्कारों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संजोते हैं। क्योंकि इन रिश्तेदारों की वजह से ही हमारी आने वाली जो पीढ़ी होती है वो संस्कारवान और परंपरा वाली होती है। नई सौगात में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को रिश्ते ही तो दिए जाते हैं। यकीन मानिए अगर ये रिश्तेदार खत्म होते गए तो संस्कार खत्म होते चले जाएंगे। और जिस दिन संस्कार खत्म हो गए, अपनापन खत्म हो जाएगा और ये जो बचे कुचे रिश्ते हैं ना, ये भी खत्म हो जाएंगे। बुआ का लाड, मौसी का दुलार, चाचा का प्यार, ताऊ की डांट, ये सभी नई पीढ़ी को कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इन सभी से हमारी जो नई पीढ़ी है वो आदर, सत्कार, भय सब चीज सीखती है। एक छोटा बच्चा अपनी बुआ के लाड से कैसे मोहल्ले में लड़ाइयाँ करके आ जाता है, और कैसे मौसी और मामा के लाड प्यार की वजह से जब छुट्टियों में नानी के घर जाते हैं तो कैसे लड़ाइयाँ कर लेते हैं। वहाँ बच्चे डिफेंस करना, अटैक करना, समस्याओं से लड़ना, आपस में प्यार प्रेम सब चीज़ सीखते हैं। नई पीढ़ी को संस्कारवान, चरित्रवान, हष्ट पुष्ट बनाने में इन सभी परिवारजनों का पूरा पूरा सहयोग होता है। ये नई पीढ़ी को बौद्धिक और नैतिक क्षमता से विकसित करते हैं, उन्हें समस्याओं से लड़ना सिखाते हैं। ये रिश्तेदार ही होते हैं जो नई पीढ़ी के आचार व्यवहार पर निगरानी रखते हैं, जिससे उन पर अंकुश बना रहता है और वे समाज में पनप रही नित्य नई नई बुराइयों से बचते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि रिश्तेदारों का होना बहुत ज़रूरी है? सभी बच्चों को बुआ का प्यार मिले, मौसी का प्यार मिले, मामा का प्यार मिले, चाचा का प्यार मिले। भाई मेरे विचार तो ऐसे हैं कि सभी बच्चों को सभी रिश्तेदारों का बराबर प्यार मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या आप मेरे विचारों से सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो भी, और अगर सहमत नहीं है तो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए राम राम सा।